ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, आज है नाग पंचमी की जानकारी मैं लेकर आई हूँ। नाग पंचमी की मैंने जो पूजा की है वह मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत देश में नाग पंचमी बहुत ही बड़ी त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन, नाग पंचमी के दिन, नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति भी मिलती है। तो आइए बात करते हैं पूजा विधि की। सबसे पहले तो आपने इस पूजा के लिए अब एक साफ सुथरा आपने स्थान बनाना होता है। उसे गंगा जल से आप साफ कर लीजिए, जिस प्रकार की मैंने किया है। ये साफ, मैं ये किचन में पूजा कर रही हूँ। और इस मैंने काजल से यह नाग और नागिन के जोड़े बनाए हैं। हमारे यहाँ पर जो पूजा है नाग पंचमी की, उसमें नाग अकेला नहीं बनाते, उसमें नागिन भी साथ में बनाते हैं। इसलिए मैंने ऐसे करके 5 जोड़े बनाऊंगी, यानी कि एक नागिन और एक नाग, ऐसे मैं 5 जोड़ी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैंने काउंट कर लिए है। अब ये एक मेरा रह गया है, वह भी मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने बना लिया है। अब नाग एक, और ये मैं काजल से बना रही हूँ, जो घर में रखा होता है साफ शुद्ध काजल। ये मैंने 5 जोड़े बना लिए हैं नाग और नागिन के, आप देख ही सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हमारे यहाँ तीज त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार आता है। भारत में, नेपाल में, हिंदू आबादी वाले अन्य देशों में भी यह त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक पूजा करके मनाया जाता है। सामग्री मैं दिखा रही हूँ पूजा की। दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है, धूप ले रही हूँ मैं, हल्दी ली है टीका के लिए, चंदन लिया है, मिश्री रखा है, अक्षत रखे हैं, मौली, वस्त्र रूप कलावा, और यह बेलपत्र, पुष्प लिए हैं सफ़ेद रंग के, यह मेवे, और यह दीपक है, ये जल जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये मैंने सेवइयाँ बनाई हैं दूध में डालकर। हमारे यहाँ परंपरा है सेवइयाँ बनाने की। एक अन्य का भोग लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने सेवइयाँ बनाई हैं। बचपन से हमारे घर में सेवइयाँ बनती आई हैं। तो ये मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सामग्री एक बार में इकट्ठी करके रख लेना चाहिए, जो कि बीच में हमें बार बार उठना ना पड़े। इसलिए अब ये मैं टीका कर रही हूँ। ये मैं हल्दी से पहले टीका कर रही हूँ। नाग और नागिन दोनों को मैं हल्दी से टीका कर रही हूँ। एक एक करके हमने हल्दी से टीका करना है। देखिए, मैंने ये जो नाग बनाए हैं और नागिन बनाई हैं, आपने ये देखा ही होगा। मैंने इनका मुंह है वो नीचे की तरफ, फन जो है वो मैंने नीचे की तरफ किया हुआ है। यह हमारे यहाँ ऐसा ही बनाते हैं और यह ही सही रहता है। अब मैं दीपक पे भी लगा रही हूँ हल्दी का तिलक। उसके बाद हम करेंगे चंदन का तिलक। देखिए, सांप हैं, उनको बहुत प्रिय होता है चंदन। चंदन के पेड़ पे भी लिपटे रहते हैं, इसलिए चंदन का तिलक करना भी अति आवश्यक है। मैंने चंदन का ही है तिलक, एक एक करके मैंने कर लिया है। दीपक पर भी तिलक कर रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे रोली से चंदन। रोली से चंदन हम कर लेते हैं एक एक करके। अब रोली से चंदन मैं कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि यह जो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो पूजा होती है, इसमें कोई कमी नहीं रहती फिर। और हम घबराहट में, हड़बड़ाहट में अगर पूजा करते हैं तो हमारी आधी पूजा तो हो जाती है, आधी पूजा हमें बाद में याद आती है। ये मैंने अक्षत हैं, वह भी मैंने उनको चढ़ा दिए हैं। साबुत अक्षत होना अनिवार्य है। अब मैं कर रही हूँ बेलपत्र समर्पित, अर्पित कर दिए मैंने बेलपत्र उनको। और हम 5 हमने जोड़े बनाए हैं, 5 की संख्या में मैं ये फूल उनको अर्पित कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि फूल को एक एक करके मैं अर्पित कर रही हूँ। और ऐसे मैंने 5 को फूल अर्पित कर दिया है। और व्यवस्थित तरीके से पूजा करने का यही ढंग है कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अब मैं ये दूध पिला रही हूँ। दूध का मैंने भोग लगवा दिया है। ये कच्चे दूध का भोग है जो मैंने लगा दिया है यहाँ पर, उनको लगा दिया है। और ये है, मैं यहीं पर रख रही हूँ। यह है, हमने खुद बाद में ग्रहण नहीं करना होता है। देखिए, इस पूजा में जो भी हम सामग्री यूज़ कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वह उतनी ही संख्या में लें जितना आप बाद में, किसी को बांटना नहीं होता है ये वाला प्रसाद हमें। ये तो चिड़ियों को या फिर हमें अपने मिट्टी में, गमले में डाल देना होता है। ये मैंने मौली अर्पित कर दी है। ये मैं नैवेद्य चढ़ा रही हूँ और ये मैंने वहाँ रख दिए हैं। और ये मैं धूप कर रही हूँ, सुगंधित धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब पूजा पाठ करते हैं, धूप बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इससे पॉजिटिविटी घर में बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ती है और यह बहुत ज़रूरी भी होता है।
ये मैं फिर से बेलपत्र अर्पित कर दिया है। ये देखिए मैं अन्न का भोग लगा रही हूँ, खीर, जो खीर नहीं, माफ़ कीजिए, ये है सिमैया। और ये एक एक करके मैं सिमैयों का भोग लगा रही हूँ। और नाग देवता नाग देवी को मैं भोग लगा रही हूँ। ये भोग उन्होंने लगा दिया है। और यह सामग्री हमने खुद ग्रहण नहीं करनी होती है, यह हम बाद में रख देते हैं। ये मैं आरती कर रही हूँ 3 बार या 5 बार, 7 बार संख्या में आप आरती कर सकते हैं। कथा करने वाले जो व्रत रखते हैं वे कथा भी कर सकते हैं। आपकी ये जैसी परंपरा है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। और यह पैर छू लीजिए, भूल चूक अगर कोई हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगना होता है। तो ये हो गई हमारी पूजा। आज के दिन काफ़ी लोग व्रत भी रखते हैं और कथा भी जो करना चाहें वे कर सकते हैं और अच्छा ही होता है। तो ये थी हम आज की मेरी छोटी सी पूजा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप आगे बने रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता।